दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा सिक्का भी पानी में आसानी से डूब जाता है, जबकि बड़ी बड़ी जहाज या शिप जो होती है वो लोहे की बनी होती है, लेकिन पानी में आसानी से तैर जाते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दोस्तों उसी कहानी को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ आपको बिल्कुल नहीं आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि फिजिक्स का ही एक जाना माना सा टॉपिक है दोस्तों। ये हर किसी को जानना चाहिए, हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। आर्किमिडीज भाई साहब ने एक सिद्धांत दिया था लिक्विड के ऊपर, यानी तरल पदार्थ जो द्रव होते हैं उसके ऊपर। चाहे आप पानी ले लीजिए या फिर तेल लीजिए, दूध ले लीजिए, कोई भी चीज हो, लिक्विड के ऊपर ही ये सिद्धांत काम करता है। आइए समझते हैं। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है। तो जब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु, चाहे हम ही क्यों ना हो या फिर कोई पत्थर वगैरह जो भी आप ले लीजिए, किसी द्रव में, या फिर द्रव माने तरल पदार्थ जो लिक्विड हो गया आपका, जैसे कि पानी हो गया या फिर तेल, तो द्रव में पूरी पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है। जब हम किसी चीज को डुबाते हैं तो द्रव जो होता है, जो पानी होता है, उसे उस वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगाता है, उस वस्तु पर ही ऊपर की ओर बल लगाता है। यह हमेशा पानी में होगा या फिर लिक्विड में, द्रव पदार्थ में होगा। यह बल उस वस्तु, उस द्रव के वजन के बराबर होता है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित किया गया है। इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। यह आपको भले अभी समझ में नहीं आया होगा, हम आपको समझाते हैं। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है दोस्तों कि जब हम किसी चीज को, हम जब पानी में उसे डालते हैं दोस्तों, तो वो चीज जो पानी को हटाता है, देखिए पानी स्थिर है। अब पानी के ऊपर यदि कोई पत्थर रखिएगा या फिर आप खुद ही अगर पानी में जाइएगा, तो क्या पानी थोड़ा साइड नहीं होगी? क्या पानी किनारे थोड़ा सा जाएगी ही? ऐसा तो नहीं है कि पानी में बीच में खाली रहता है और आप जाके एकदम फिट बैठ जाते हो। ऐसा तो नहीं है। आपको बैठना होता है पानी के अंदर ही, या फिर पानी में ही आप जाते हो। या फिर कोई पत्थर होगा तो आप रखते हैं तो पानी अपने आप साइड होने लगती है। तो वो जो पत्थर जो पानी को साइड किया, उस पानी का वजन, वो दोस्तों जितना वजन होगा ना, तो पानी खुद से एक बल लगाती है ऊपर की ओर। यह हमेशा ऊपर की ओर बल लगती है। तो जितना वजन होगा, जो आप मान लीजिए कोई पत्थर को डाले, वो पानी हटा दिया पत्थर। अब जितना पानी हटाया उसको अगर मापिएगा वजन में, तो जितना वजन हुआ उसका, उतना ही वजन से वो क्या करता है, पानी नीचे आपको ऊपर की ओर धकेलता है। यही एक बल होता है दोस्तों। बल का काम होता है धकेलना या फिर खींचना। तो यहाँ पर एक बल काम करता है जो कि पानी में हमेशा नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है। किसी भी चीज को आप ही पानी में चले जाइए, आपको भी धकेलेगा। इसीलिए आप पानी में हल्का महसूस करते हैं। जितना आप भारी लगिएगा, ऐसे ही खुले में पानी में जाइएगा तो आप हल्का महसूस करिएगा, क्योंकि पानी जो है सबको क्या करती है, ऊपर की ओर धकेलती है। ये एक बल होती है जिसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। ये हमेशा पानी में काम करता है और नीचे से ऊपर की ओर धकेलती है, पुश करती है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जो वस्तु द्वारा विस्थापित किया गया है, यानी वस्तु को जितना पानी विस्थापित करेगी उसके वजन के बराबर ही होगा वो बल, यानी बराबर होगा। देखिए उत्प्लावन बल क्या करता है, ये हमेशा ऊपर की ओर लगता है। ये जो उत्प्लावन बल है वो हमेशा ऊपर की ओर लगता है। जैसे रियल लाइफ में हम अपने जो डेली लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं, कर सकते हैं, आप समझिएगा उत्प्लावन बल कैसे काम करता है। देखिए बाल्टी में हाथ डालते ही हाथ जो दोस्तों हल्का महसूस होता है। आप एक बाल्टी लीजिए, पानी लीजिए, उस पानी डालिए उसमें। जैसे आप हाथ को डालिएगा तो आपका हाथ जो है वो दोस्तों एकदम हल्का लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं हाथ में, हल्का। क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी के अंदर जो देखिए आप जैसे हाथ डाले तो कुछ पानी को आपने किनारा कर दिया या फिर साइड कर दिया, क्योंकि आपका हाथ जाएगा तो पानी तो हटेगा ना, वरना जगह उसको कहाँ मिलेगा। तो कुछ पानी हटेगा, तो जितना पानी हटा उतना ही पानी जो है वो अंदर से आपको हाथ में लगा, यानी ऊपर की ओर लगा। तो इसीलिए आपका हाथ वो जल्दी जाने नहीं देता है, वो धक्का देता है ऊपर। तो यहाँ पर देखिए बड़ा पत्थर बाहर भारी लगने लगता है। बड़ा जो पत्थर होता है, बड़ा सा पत्थर, उसे आप लोग उठाइएगा तो वो भारी लगने लगता है। लेकिन जैसे पानी में डालिएगा और उठाकर पकड़िएगा तो लगेगा कि अरे यार हल्का है, उठा के फेंक देते हैं, चलिए, ऐसे आपको लगेगा। तो ये क्यों होता है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही होता है, जो कि एक उत्प्लावन बल काम करता है। ये काम कैसे करता है? आप जितना पानी को हटाइएगा उसका वजन जितना होगा उतना ही पानी आपको नीचे से और धक्का देगा। आप पानी को ध्यान से मारिए, जितना पानी आपको उछाल करके फेंक दीजिएगा, जितना उस पानी का जितना वजन होगा उतना ही वजन से आपको पानी जो है वो नीचे की ओर से मारेगा। आपको जितना जोर से मारिएगा उतना जोर से वो मारेगा। तो सिंपल सा आप समझ सकते हो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों, कि कोई वस्तु को आप पानी में डालते हैं और वो पानी जो है जितना विस्थापित करती है उसका वजन पानी के धक्के के वजन के बराबर होता है। इसी को कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब यहां समझिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर पानी में गया, कोई एक पत्थर, उसको पानी में आप डालते हो, तो पत्थर ने थोड़ा पानी को हटाया। वो जो पत्थर करेगा उस थोड़ा पानी को हटाएगा, किनारे करेगा उस पानी को, और उसके बाद वो डूबेगा। तो पत्थर ने जितना पानी हटाया
उसका वजन, जितना पानी हटाया उसका वजन जो होता है, पानी का ऊपर की ओर धक्का, पानी खुद से एक धक्का लगाती है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं, वो क्या करती है, वो बराबर होता है उसको हटाया गया वजन से दोस्तों। तो ले दे के समझ सकते हो कि अगर उत्प्लावन बल ज्यादा रह गया दोस्तों तो पानी क्या करेगी, कोई वस्तु ऊपर में तैरेगी, लेकिन उत्प्लावन बल अगर कमजोर पड़ गई, कम हो गया, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी दोस्तों। यही होता है दोस्तों कि बड़ी बड़ी जो शिप या फिर जहाज होती है वो पानी में तैर जाती है इसी के कारण। क्यों? क्योंकि एक तो पानी जहाज का उसका डिजाइन होता है, उसका शेप होता है, और ऊपर से वो अंदर वो खोखला होता है, तो वो ज्यादा पानी को हटा देता है। तो जितना ज्यादा आप हटाइएगा पानी, उतना ही तेजी से आपको धक्का देगा पानी ऊपर की ओर आपको, इसीलिए आप तैरते रह जाइएगा ऊपर, लेकिन पानी को आपको हटाना पड़ेगा। नहीं हटाइएगा तो आप डूब जाइएगा दोस्तों। आप खुद ही देख लीजिए, आप पानी में आप छलांग लगाते हो, अगर हाथ पैर नहीं चलाओगे ना, पानी को नहीं हटाओगे ना, तो आप धीरे धीरे डूबने लगते हो। लेकिन हाथ पैर चलाओगे, जितना पानी को हटाओगे उसका वजन जो होता है उतना ही ज्यादा होता है। यानी आप जितना पानी को मारिएगा दोस्तों, पानी हटेगी और पानी ऊपर से भी आपको एक अलग से धक्का देगी, बल देगी, उसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल। यहाँ काम करता है लिक्विड पर। तो आइए समझते हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कोई वस्तु कब तैरती है। तो जब उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाता है वस्तु के वजन से, जब वस्तु के वजन से ज्यादा हो जाता है उत्प्लावन बल, यानी ये बल जो दोस्तों वो ज्यादा हो जाता है, यानी जब ज्यादा बल लगा देती है पानी जो किसी वस्तु को ऊपर की ओर, तो वो तैरने लगती है। जैसे प्लास्टिक की बोतल हो, लकड़ी हो, गेंद हो, ये सब तैरने लगती है ऊपर में। तो कोई वस्तु कब डूबती है? जब उत्प्लावन बल कमजोर पड़ जाती है या फिर कम हो जाती है। किससे? तो वस्तु का वजन से। जितना पानी वो हटा नहीं पाता है, इसलिए वो तैर नहीं पाता है, इसलिए वो डूब जाता है। जैसे आप लोहा लीजिए, वो पानी को हटा नहीं पाता उतना, इसके कारण उसका वजन जो होता है वो कम हो जाता है दोस्तों उत्प्लावन बल से। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसीलिए जो ये लोहे का कील है या फिर लोहा का टुकड़ा है वो आसानी से पानी में डूब जाता है। तो वस्तु कब बीच में? तो उत्प्लावन बल जब वस्तु का वजन जो है वो हटाया गया पानी, और उत्प्लावन बल जो है वो बराबर हो जाता है, तो पानी बीच में तैरती है। यही काम करता है सबमरीन। जो पनडुब्बी होती है वो बीच में भी तैर सकती है, कभी ऊपर भी उठ सकती है, तो कभी नीचे भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि सबमरीन के अंदर एक खोखला जो होता है वो कंटेनर या फिर आप सब कह सकते हो टंकी होता है। उसके अंदर पानी भरने की और हवा भरने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। जब पानी को ऊपर की ओर जाना, जब सबमरीन को दोस्तों जब ऊपर की ओर उठना होता है, तो उसके अंदर क्या करता है, पानी को निकाल देता है। पानी को निकाल देता है तो सबमरीन धीरे 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 कम भारी लगने लगता है। इसके कारण वो ऊपर की ओर उठने लगता है। पानी नीचे से धक्का देती है, लेकिन जैसे ही दोस्तों जैसे उस पर पानी भरा जाता है तो वो धीरे धीरे क्या करती है, वो नीचे की ओर आ जाती है। और एक हवा और पानी जब एक बैलेंस बना लेता है तो वो बीच में रहता है, यानी वो एकदम बीच में तैरता है दोस्तों। लेकिन उसको ऊपर उठाना रहेगा तो पानी को धीरे धीरे निकालेगा, उस पर हवा भरेगा ताकि सबमरीन हल्का हो जाए। तो हल्की चीजें क्या करती है, ऊपर की ओर तैरती है। क्यों? क्योंकि उत्प्लावन बल उस पर ज्यादा लगता है दोस्तों। और भारी यदि हो जाएगा, पानी घुसा दीजिएगा तो वो नीचे की ओर आ जाएगी। इसीलिए सबमरीन जो होती है वो बीच में तैरती है दोस्तों। यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल। जब कोई वस्तु जो बड़ी बड़ी जहाज होती है वो कब तैरती है, कब बीच में रहती है और कब डूब जाती है, ये बताता है आर्किमिडीज साहब ने। ये कब इन्होंने ये बात बोला है, जब वो पानी के अंदर गए थे तो बाहर वो जितना महसूस किए कि हम कितना भारी लग रहे हैं हम बाहर में, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं हम हल्का क्यों लगते हैं। इसी को खोज किया उसने, और उसने एक बल का दे दिया दोस्तों, उत्प्लावन बल। इस बल के बारे में बताया। यही उत्प्लावन बल जो होता है किसी वस्तु को तैराती कब है और कब बीच में रखती है और कब नीचे की ओर रखती है, यही बताया आर्किमिडीज साहब ने। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये हमारा खत्म हो चुका है। यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और समझ लीजिए वीडियो को। वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। शायद ही कोई ऐसा मतलब आपको शायद ही कोई बताया होगा दोस्तों, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हमने आपको बताया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।